आज की सच्ची कहानी एक ऐसे 20 दिन के यतीम बच्चे की है जो कि 1947 को गुजरांवाला शहर में पैदा हुआ और अपनी पैदाइश के 20 दिन बाद ही अपनी वालदा और दीगर 7 बहन भाइयों के साथ महाजर बनकर हमेशा के लिए इंडिया चला गया। उसके बाद किसी को क्या मालूम कि बड़े बुरे हालात से गुजरता हुआ ये जो 20 दिन का बच्चा इंडिया पहुंचा है, ये एक दिन यूके जाके वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बन जाएगा। जी हाँ, ये हैं जनाब लॉर्ड रामी रेंजर साहब, जो कि इस वक्त हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स हैं यूके में और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका जन्म हुआ था गुजरांवाला शहर में, मोहल्ला गोबिंदगढ़, गली नंबर 2, मकान नंबर 2। तो उनकी दरख्वास्त पर आज हम आए हैं गुजरांवाला शहर और तलाश करेंगे वो घर जिस घर में लॉर्ड रामी रेंजर साहब ने जन्म लिया था। और ये आखिर स्टोरी है क्या, कैसे इनके वालिद को मार्च 1947 में शहीद कर दिया गया और फिर इस फैमिली पर क्या बीती, ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और साथ ही हम इनका घर भी आपको दिखाते हैं जो कि आज भी अपनी असली हालत में गोबिंदगढ़ गुजरांवाला में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग और आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। दोस्तों, आज की बड़ी ही दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। एक ऐसे बच्चे की कहानी, जब 1947 की पार्टीशन हुई तो उसकी उम्र सिर्फ 20 दिन थी। उसकी पैदाइश से 4 महीने पहले उसके वालिद को शहीद कर दिया जाता है मुल्तान में। इस 20 दिन के बच्चे की पैदाइश होती है गुजरांवाला, मोहल्ला गोबिंदगढ़, गली नंबर 2, मकान नंबर 2। एक तो हम उस मकान में भी जाएंगे, दूसरा आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये जो 20 दिन का बच्चा था अपनी माँ के साथ, अपनी बेवा माँ के साथ पार्टीशन के दौरान रेफ्यूजी कैंप में जाता है। वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने दीगर 7 बहन भाइयों के साथ इंडिया चला जाता है। वहां चंडीगढ़ से बीए करता है। बीए करने के बाद वो आला तालीम के लिए यूके चला जाता है 1971 में। वहां जाके तालीम भी हासिल होती है लेकिन काम भी करते हैं। केएफसी में कभी शेफ बन जाते हैं और कभी प्रमोट होकर मैनेजर, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर नाम कमाया। ना सिर्फ बिजनेस कंपनीज बड़ी बड़ी वहां पे बनाई, बल्कि उन्होंने वहां पर इस वक्त वो मेंबर है हाउस ऑफ लॉर्ड यूके के। उनका नाम है रमिंदर सिंह, उनका बचपन का नाम, लेकिन अभी उनको कहा जाता है लॉर्ड रामी रेंजर। तो आज हम उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं गुजरांवाला शहर। ये साथ उनके मोहल्ले में जाएंगे, उनका घर आपको दिखाएंगे, वहां पर जो अगर बुजुर्ग होंगे उनसे बात भी करेंगे। चाचा जी, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਕਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੋ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ? ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ? ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। लॉर्ड साहब के वालिद साहब का नाम था सरदार नानक सिंह, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे और मुल्तान में वो पोस्टेड थे। जब उनकी असैसिनेशन हो गई, उनको जत्थों ने जान से मार दिया और उनका मर्डर कर दिया। बेसिकली वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे और उन्होंने अंग्रेज़ का जो हुक्म था कि अवाम पर गोलियां चलाओ, वो मानने से इनकार किया था। इसलिए उन पर काफ़ी सख्तियां भी आईं, लेकिन उन्होंने किसी को ना हक अपनी गोली का शिकार नहीं किया और फिर उनको जनाब जत्थों ने मुल्तान में मार दिया। उस वक़्त रामी साहब की अभी पैदाइश नहीं हुई थी, क्योंकि मार्च 1947 को उनका मर्डर कर दिया गया था और उसके बाद 3 महीने बाद रामी साहब की पैदाइश हुई थी उस घर में जहां हम आज आपको विज़िट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। मोहल्ला गोबिंदगढ़ कॉलेज रोड पर वाक़या है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कॉलेज रोड। ये बहुत बड़ी एक 1927 की बनी हुई कोठी नज़र आई है। इसको दर्जियाँ वाली कोठी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका जो नाम है वो है खुर्शीद मंजिल।
खुर्शीद मंजिल के नाम की तख्ती आज भी, ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये लगी हुई है 786 खुर्शीद मंजिल, खुर्शीद बिल्डिंग 1927। ये जनाब एक मुसलमान फैमिली की बिल्डिंग जो भी आपको दिखाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आलीशान। ये कॉलेज रोड पे है और इसके साथ ही बिल्कुल गोबिंदगढ़ का मोहल्ला है जहां आप तकरीबन पहुंच चुके हैं। अच्छा दोस्तों, ए वे सारा कॉलेज रोड, ठीक है ना, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹ। 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 12 ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 2। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। तो अभी हम जनाब लॉर्ड रामी रेंजर साहब का घर जो ना उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। सर आपका घर आ गया है, मैं बिल्कुल आपको इसको दिखाता हूं जहां आपकी आँख खुली थी, आपने जन्म लिया था और आप 20 साल के थे। आपकी वालदा आपको गोद में उठा के हमेशा के लिए इंडिया चली गई। ये बिल्कुल उसी जगह पे अब मैं पहुंच चुका हूं और गली नंबर 2 है ये, आपको इसका सारा विज़िट कराते हैं। अच्छा जी, ये कॉलेज रोड है और ये आ गया मकान नंबर 1, बिल्कुल वही पुरानी शेप का बना हुआ है। और ये आ गया मकान नंबर 2, ये आपका घर है जनाब रामी साहब। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वही पुरानी तरह का बना हुआ है और इसके ऊपर वही डार्ट जो है ना वही पुरानी है। इसके अंदर ईंटें थी लेकिन ये बाद में इस फैमिली ने प्लस्तर कराया और इसमें ये देखिए आप हर चीज़ पुरानी है, ठीक है ना। यही वो दरवाज़ा जहाँ से आपकी फैमिली आखिरी बार आपकी वालदा आपको उठा के तो हमेशा के लिए यहाँ से बाहर रेफ्यूजी कैंप में चली गई थी। ये जी गोबिंदगढ़ गली नंबर 2, मकान नंबर 2, 1 और 2, ये लॉर्ड रेंजर साहब का घर। ये हम अंदर जाएंगे अभी। अच्छा, ये दरवाज़ा जैसे मैंने कहा था कि पहले लकड़ी का था, अब लोहे का बन चुका है। और ये छोटी सी ड्यूडी आ गई और इसकी भी पुरानी छतें, ठीक है जी। अब यहाँ बैठक है, ये भी पुरानी बनी हुई है। ये सीधा अगर जाएँ तो लेफ़्ट साइड पर एक बड़ा सा हॉल आता है। ए आ गया दोस्तों वो घर जिहदे नाल एक ऐसे खानदान दियां यादां जुड़ियां ने जिहड़ा 1947 वेले खाली हत्थ ਇਹ दरवाजे खुले ही छड़ के ते जाना बचा के इत्थों टुर गया, क्योंकि उस वक्त गुजरांवाले शहर दे विच भी हंगामे शुरू हो चुके सन। ते ਇਹ ਉਹ दरवाजे कुंडियां ਅੱਜ मैं ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਸਤੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ख्वाब है, ख्याल है, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ 1947 ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੱਤਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲॉर्ड्स ਰਾਮੀ ਰੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ कि एक बहुत बड़े ज़मींदार सन। और लॉर्ड रामी जी के जो दादा थे वो एक सर्जन थे रावलपिंडी में। ये हाल इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है, बहुत अच्छा जो है ना वो लगा के ना पेपर वगैरह दीवारों पे। और ये फ़र्श भी इन्होंने नया किया, क्योंकि अब जो फैमिली रहती है उसने इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखा हुआ है। बड़ी खुशी हुई है देख के कि मकान उसी तरह संभाला हुआ है। लेकिन ये ऊपर जाने की जो गैलरी है ना, यहाँ रोशनी के लिए छत नज़र आ रही है, ठीक है जी, रोशनी और हवा के लिए। अच्छा, यहाँ जब हम आ जाते हैं ना तो ये गैलरी आ गई। ये जनाब इसके आगे पुराने दरवाजे, ठीक है ना, ये सीलिंग वाला नई हो गई है, ये बैठक है, ये दरवाजे दोस्तों पुराने हैं और ये सारा पुराना एरिया है, लेकिन इसको पेपर लगा दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें सामने एक कमरा आ जाएगा, एक इस साइड पे स्टोर टाइप है, आपको थोड़ा सा विजिट। अच्छा, ये देखें वही जनाब पुराने कुंडे हैं जी, और खूबसूरत सादा दरवाज़ा जो कि इस फैमिली ने बिल्कुल नहीं छेड़ा, इसको उसी तरह रखा हुआ है। और ये अभी थोड़ा सा स्टोर टाइप सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऊपर फैमिली ज़्यादा रहती है छत पे। लेकिन ये भी ओरिजिनल कमरा है। और ये आप अगर देखें तो ये छतें पुरानी, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पुरानी अलमारियाँ
कपड़े वगैरह रखने के लिए ये भी उसी तरह मौजूद हैं, और इसको भी पेपर वगैरह लगाया गया है। और लेकिन ये शतीर वगैरह ये लकड़ी के ये सारे वही पुराने हैं जो कि इस फैमिली के यहाँ पे रहाइश थी। और उसके बाद ये जनाब आ गया एक छोटा कमरा। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ अच्छा ये कमरा बिल्कुल ओरिजिनल टाइप है, इसलिए कि इसकी ये जो परछत्ती बनी हुई है ना सामान रखने के लिए उस दौर की, वो आज भी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये गार्डर है और इसके ऊपर लकड़ी, ताकि एक्स्ट्रा सामान स्टोर टाइप इसके ऊपर रखा जाए। अभी भी सामान पड़ा है, लेकिन ये उस दौर का नहीं है, ये नया सामान है, इनका मतलब है पेटियां वगैरह, लेकिन उसी दौर की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी। और ये देखें हर चीज़ आपको जनाब बड़ी डिटेल के साथ दिखाई जा रही है। अच्छा ये छतें देखें अब थोड़ी सी ना ये डैमेज होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि टाइम बड़ा हो गया है। और अब ये देखें थोड़ी सी इनकी जो है ना वो टूट फूट होनी शुरू हो गई, लेकिन ये सारी चीज़ें ओरिजिनल। यहाँ से अगर आप देखें तो आप असली घर का हुस्न यहाँ से देख सकते हैं, इसलिए कि जो मैंने आपको पहले कमरे दिखाए उनमें वॉल लगा वॉलपेपर, लेकिन यहाँ ईंटें नज़र आ रही हैं और मिट्टी जनाब है पता नहीं दोस्तों किन्ना लोगों के हत्थां दी उस दौर दी मिस्त्रियां दी लगी है अज पई अज भी खूबसूरत मिट्टी दे ले लगे ने ताकि इट्टां दे उत्ते लिंबिया है ठंडे रहन कमरे, ठीक है ना। ए देखो तुसीं, और यह भी एक होर पुराना दरवाज़ा, ये दरवाज़ा छोटी जी गैलरी ये विच जाके खुल जाएगा, ये देखेंगे ना। तो ये भी जनाब छोटा एक कमरा आ गया जो बिल्कुल वही पुराना असली हालत में मौजूद है, ये देखिए ठीक है ना। वाह जी वाह, ये जनाब यूके में लॉर्ड रामी रेंजर साहब की ख्वाहिश पर उनका बर्थ प्लेस दिखाया जा रहा है, जहाँ पे उन्होंने आंख खोली थी और 20 दिन के थे कि उनकी वालदा उनको हमेशा के लिए लेके तो रेफ्यूजी कैंप में और उसके बाद इंडिया चली गए। और ये हम वापस आ गए उसी हॉल में, जो कि हॉल जो है ना जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हम अंदर आए थे बैठक, उसके बाद ये कमरे इधर से अंदर गए और इधर से होते हुए हम बाहर आ गए। और ये वही हाल है, ठीक है ना दोस्तों। ये 1947 का पहले का बना हुआ घर आपको दिखाया है ताकि आप देख सकें कि जनाब बड़ी खूबसूरत हालत में इन्होंने रखा हुआ है, प्यारा लग रहा है, लेकिन इसकी जो असल बनावट है ना उसको ख़त्म नहीं किया गया, ठीक है ना। ये जो दरवाजे हैं और ये जो कुंडियां हैं, हाँ जी ये देखें, ठीक है ना। ये दरवाज़ा जनाब क्या बात है, खूबसूरत दरवाज़ा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो घर है ना इसका ये ऊपर वाला पोर्शन ये नया बना हुआ है, बाकी डबल स्टोरी ये घर जो है ना, ये इसकी खिड़कियाँ जो पुरानी तस्वीर लॉर्ड रामी रेंजर साहब ने मुझे सेंड की थी, ये एग्जैक्टली उसी के मुताबिक उसी जगह पे मौजूद है, जिसमें पुरानी तस्वीर में ये डॉट भी नज़र आ रहे हैं। और इस मकान में ये डॉट आज भी मौजूद है, लेकिन इनको प्लस्तर कर लिया गया है, पहले सिर्फ ईंटें नज़र आती थी। इसके साथ साथ ये खिड़कियाँ दरवाजे भी पुरानी तस्वीर में भी मौजूद है। और आज 2025 में जब ये वीडियो अगस्त के महीने में बनाई जा रही है, आज ये सारा कुछ उसी तरह मौजूद है। लॉर्ड रामी साहब इस वक्त यूके में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनकी इस वक्त दो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, सनमार्क और सी एयर एंड लैंड फॉरवर्डिंग लिमिटेड, जिन्होंने अपनी सर्विसेज और कारोबारी कामयाबी के हवाले से काफ़ी अवार्ड जीते हुए हैं, जबकि सैकड़ों के हिसाब से वर्कर्स इनकी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं। आज हमने लॉर्ड साहब को उनका पुराना घर दिखा दिया। आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। औरंगज़ेब बे को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। जहाँ रहें खुश रहें। और ये लॉर्ड साहब का घर आपने देख लिया, बहुत खूबसूरत है। खुदा हाफिज़।